नमस्कार, मैं हितू बोगराना और आप जुड़ चुके हो आज़ाद लाइव नेटवर्क के साथ। मैं इस समय टीडियासर गाँव में मौजूद हूँ। आपको पहले ही न्यूज़ दे दी गई थी कि एक झोंपड़े में आग लग चुकी है और ये टीडियासर रोही की घटना है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मालाराम। किस प्रकार से ये घटना हुई? घटना तो आग लग गई थी, बाकी घटना का पूरा पता नहीं चला कि शॉर्ट सर्किट हुआ या कैसे हुआ। कितने बजे की ये घटना है? ये समथिंग नाइट को 9 बजे की है। अच्छा, रात की घटना है। हाँ, रात की है। और ये आपने प्रशासन को अब सुबह सूचना दी है? हाँ, सुबह। तो ऐसा क्यों? प्रशासन को पता नहीं कि वो आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पहले आग बुझाने में व्यस्त थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसलिए सुबह सोचा कि सुबह बुला लेंगे प्रशासन को। अब बुलाने में क्या फ़ायदा है। नाम आप? सुनील कुमार सर। किस प्रकार से ये आग लगी? ये नाइट शाम को लगभग 8-5 साढ़े 8 बजे के बीच में ये आग लगनी शुरू हो गई। नज़दीक में पड़ोस में खेत था, उन्होंने खेत में उस टाइम था देखा तो कि पटाखे बजने शुरू हो गए। पटाखे किस चीज़ के कि इसमें सोलर पंप की 2 बैटरी लगी हुई थी। तो बैटरी के क्या नहीं पता, अचानक ऑटोमेटिक गर्मी की वजह से वो फूट गई। तो फूटने से उसकी आवाज़ आई और फिर उस स्पार्किंग से ये कच्ची छात सी, जैसे हमारे खींव सरकने बोलते हैं, वो सारी जलकर यहाँ से शुरू हुई। यहाँ से फिर वो एक साइड में टापी और थी। ये तो पक्का मकान थोड़ा मान सकते हैं, ऊपर से कच्चा था और साइड में जो टापी थी वो एकदम कच्ची थी। तो सारा का सारा इसमें जो सामान था वो जलना शुरू हो गया, आग की लपटें निकलनी शुरू हो गई। फिर सूचित किया गया गाँव में, तो गाँव वाले दौड़ कर आई। नजदीक की गांव कौन सा? नज़दीक गाँव यहाँ बालासर पड़ता है, लगभग आधा किलोमीटर भी नहीं यहाँ से दिखाई दे रहा है। और यहाँ 4 किलोमीटर जो ये पड़ता है हमारा गाँव टीडियासर। तो दोनों साइडों में फ़ोन किया गया, बालासर के भी लोग आए, टीडियासर के भी लोग आए और किसानों ने बिल्कुल मेहनत करके अपने स्तर पर यहाँ जो पास में डिग्गी है, तो इनका एक फ़ायदा ये मिला कि इंजन से चलाकर इनको बुझाया गया। तो जब आग पर काबू पाया गया उस टाइम से ये जलकर सारा का सारा राख हो गया। लगभग कितना नुकसान हो गया? मैं इसका नुकसान मानता हूँ सारा का सारा, इसमें बहुत सा सामान था, लाख और 1.5 लाख रुपए के बीच में। उसमें 2-2 बैटरियाँ थी, 2-2 सोलर जो चार्जिंग करते हैं बैटरियाँ, वो सामान था। और डिग्गी का तिरपाल होता है, जैसे कि हमारे तिरपाल लेते हैं डिग्गी का 100 बाई 100 या 17 बाई 17 का, लगभग 25-30 हज़ार रुपये का वो आता है। और एक साइफल था, जो उसका भी वो मतलब महँगा साइफल था, वो जलकर राख हो गया। टोप थी, अन्य और भी सारा जैसे माचा, बेड और सारा सोने का जो टोटल सामान था, क्योंकि धूप के टाइम में यहाँ जो रणवीर खिचड़ है उसका खेत है ये, तो उसका लड़का भी यहाँ रहता है। खेत मालिक का रणवीर खिचड़ नाम? रणवीर खिचड़ नाम है। कहाँ से है ये टीडियासर से है। अच्छा अच्छा। तो वो उसका लड़का यहाँ रहता था धूप में, वो क्योंकि यहाँ जो पशु आते हैं उसकी देख रेख के लिए 2.5 बीघा में, लगभग 2-2.5 बीघा में यहाँ बाड़ी लगा रखी है, जैसे काकड़िया, मतीरिया, तरबूजा, खरबूजा। इस तरह से किसान मेहनत करते हैं, जो पानी है वो सोचते हैं कि किसी को ये मतलब गाँव में फल फ्रूट मिले। तो क्या हुए, वो रुखाड़ी के लिए यहाँ रहते थे। तो उस टाइम वो भी गाँव गया था, उसके ताऊजी है वो भी गाँव गए, तो अकेले यहाँ सुनना था खेत। तो उस टाइम यहाँ आग लगनी शुरू हो गई, वो गर्मी से फूट गया। तो मैं सारे प्रशासन से, प्रत्येक जो भी सुन रहा है, हर आदमी से यही उम्मीद करता हूँ कि इस किसान साथी का उचित मुआवजा दिलवाया जाए। तो इस घटना स्थल पर आपके सरपंच पहुंचे हैं? बिल्कुल, सरपंच अभी यहाँ पहुँचकर पंचायत में बैठे हैं। ग्राम पटवारी साहब? नहीं, पटवारी साहब नहीं है, उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई है, क्या कुछ उनसे, वो रणबीर जी खिचड़ से। तो ग्राम सेवक साहब आए हैं, सरपंच प्रतिनिधि है और प्रशासन कहीं न कहीं मैं इसको थोड़ा-सा मानता हूँ जी, पटवारी जी अभी छुट्टी पर हैं कि मंगलवार तक उनकी छुट्टी है। मैं भी परसों नौर गया था, उसने बोला। तो छुट्टी को एक बार आप साइड में रखते हुए यहाँ आकर उसका देखना चाहिए था। तो उनसे फ़ोन पर बात हो गई, वो जाने क्या कुछ उनका करेंगे, बल्कि उचित उनको मैं माँग करता हूँ एसडीएम महोदय और समस्त प्रशासन से और समस्त जनप्रतिनिधि से कि जो-जो उनका किसान साथी का नुकसान हुआ है, बिल्कुल इनका कतई राजनीतिक मुद्दा न लेते हुए, एक किसान हितैषी होते हुए, किसान का दुःख दर्द समझते हुए उनका उचित मुआवजा दिलवाया जाए। एक मानते चलते हैं, अपना जो मकान खड़ा करते हैं, उनको अपनी भावनाएँ जुड़ी होती है। तो एक टापी होती है किसान की, उसके अंदर जो भावनाएँ होती हैं कि इसका ठंडक कूलर की तरह बनाया जाए, तो उस भावना को हम नहीं ला सकते, लेकिन थोड़ा बहुत उनको आर्थिक सहयोग देकर उनको शांति प्रदान या संबल थोड़ा-सा दे सकते हैं कि कुछ न कुछ इन किसान का नुकसान हुआ है, तो उनको दिया जाए। क्योंकि किसान पिछली फसल के लिए मेहनत की, तो वो सारी की सारी मेहनत आज जलकर राख हो गई। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि उनको जो नुकसान है वो दिया जाना चाहिए। बताइए, ये भी जा रहा है, ये जो सब्जी की बाड़ी भी है किसान की, हाँ, सब्जी खराब हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें 3 दिन जो सब्जी की बाड़ी है, 3 दिन का स्टॉक था, वो भी जलकर राख हो गया। और 3 दिन जो पैसे आए हुए थे ना, 3 दिन के बिके हुए अच्छा, केस भी थे? केस थे। तो वो रणबीर खिचड़ का लड़का था, वो यहीं केस रखे जाता था, इसके लोग लगभग कितने रुपए थे? लगभग 45-50 हज़ार रुपए वो केस थे इसके अंदर। तो वो भी जलकर राख हो गए, सारा सामान जलकर राख हो गया। मैं मानता हूँ 1.5 लाख रुपए तक का नुकसान इसमें हो लाखों गया। रुपये का नुकसान? लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मैं प्रशासन से पुनः आग्रह करता हूँ, जो
मतलब इनकी जनप्रतिनिधि है, समस्त प्रशासन, तो सभी से मांग करता हूँ कि उचित मुआवजा दिलवाया जाए उनको, किसान को। बड़ा नुकसान हुआ है। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि पूरी तस्वीर दिखाएं। टोटल से हमारे साथ है और भी यहाँ किसान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किस प्रकार से ये आगजनी घटना हुई। आज ना रात को आग लगी सर। अच्छा, उसमें हमारे इस मकान में ना एलसीडी भी सारा सामान हो सारा नाक होके बढ़ गया। अच्छा, आप कहाँ से हो? टीडीएस सर से। टीटीए सर से। रमन के खेत में आग लगी है, उनके पड़ोसी हैं करके। अच्छा, भारी नुकसान हुआ है। भारी नुकसान हुआ है। अच्छा, क्या मांग करोगे प्रशासन से? प्रशासन से मांग करें तो पलंग बढ़ गए हमारे, एक बन गया इन्वर्टर हमारा, एक बैटरी, अच्छा, और भी सामान बहुत था। ठीक है जी। जल के राख हो गया हमारा सारा। भी था इसमें, और जो डिग्गी का 3 दिन की पेमेंट भी है। अच्छा, आप यहाँ काम करते हो? हाँ, हमारी बाड़ी है यहाँ। अच्छा अच्छा। उसमें 45,000 रुपए के मान सामान जो बेचा था ना सावा मुश्ताक के पास, उसकी पेमेंट थी, वो चल गई। वो भी चल गई। हाँ जी, तो काफी नुकसान हुआ है। काफी नुकसान हुआ सर। अच्छा अच्छा। मेरा नाम मालाराम है। किस प्रकार से ये घटना हुई और क्या कुछ कार्य करते थे? घटना नाइट टाइम में ही रात है। अच्छा, नाइट को ही। बाकी सिस्टम हो के जिया पड़ोसियों से बताई कि कुछ सिस्टम होना रही है, तो हाँ बात करी कि खेत में आग लगी, तो आग लगने बाद में हेठ पहुंचा, आग को बेरो कौन चले लगी क्या एक मजबूत सिस्टम हो जो माने चलो समथिंग लाख रुपया सारा हो, जो कि हमारा 3 तो प्लेटा ही, 2 बैटरी, बाकी म्यूजिक सिस्टम है, सारो सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है, कूलर है, पंखो है, सारो सिस्टम हो। अब तो सामने दिखना रहा है कि कितने राख जगी। बाकी रात सब्जी भी तोड़ी रही है, समथिंग 2-3 कुंटल का सारा ही बात सारी खराब होगी। और जो पेमेंट हो 40-45 हज़ार के सारे वो भी हेठ ही हो। बाकी और मैं तो गुजारिश करूँगा कि अगर प्रशासन सुनवाई करिए, जो को भी कोई कुछ मुआवजा मिला उचित है वो दिलाने की कोशिश करें। आप तस्वीरों में देख सकते हो लगभग सारा सामान जल चुका है और ये गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और पास में ही डिग्गी थी और आधा घंटा में आग को बुझा दिया गया। और हम प्रशासन से मांग करेंगे किसान को जल्द से जल्द कुछ सहायता मिले। धन्यवाद। कह के गया अंजन बंद कर दे, तो वो 35 मिनट पर आगे अंजन बंद करियो, बन अंजन बंद कर गेर आप खेत में गयो लारियों ला ला के। आपका क्या नाम है ताजी? मेरा नाम फुलाराम है। अच्छा, यहाँ कार्य करते हो आप? कार्य करता है। अच्छा, ये बाड़ी के माँ काम करता, 4-3 दिन को स्टॉक को माल को, बाकी का नगद पैसा। आगजनी से भारी नुकसान हुआ है, अग्नि से प्रशासन से क्या मांग करोगे आप? प्रशासन हमारी सहायता करे, सरकारी तरफ से हमारे सहायता मिला? सहायता दो, यहाँ हम तो मरे समान है, कोई हमारा तो जीने का तो आधार नहीं है, हालत हो रही है हमारी। लाखों का नुकसान हो गया? ज्यादा, लाखों से ज्यादा। तो ये है कि जो भी कुछ सरकार सहायता करे तो हम ही अठ बसते रहे।